अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा के बारे में स्टोरी कर रहे थे। एनीवन रिमेंबर कहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग ने स्टॉप किया था स्टोरी को? मेरे ख्याल से जब वो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मामा के घर छोड़ दिया था और फिर वो रिलेटिव्स के पास जा रहे थे ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। फाइनली समवन रिमेंबर। और मुझे ये बताओ कि हलीमा सादिया कौन थी? हलीमा, हम लोगों ने उनका नाम पढ़ा। बनु साद उनका कबीले का नेम था। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेक केयर करती हैं। एग्जैक्टली, टेक केयर करती हैं उनका और उनको लेके जाती हैं और वो कुछ साल उनके पास रहते हैं। और मुझे अब आखिरी चीज ये बता दो कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस क्यों करके जाती हैं? ओके मरियम। क्योंकि दो एंजल्स आते हैं और उनका हार्ट निकाल के वॉश करके फिर वापस अंदर डाल बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इस इवेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा फेड हो जाती हैं और उनको लगता है कि शायद जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी लाइफ डेंजर में है, इसलिए वो वापस उनको छोड़ आती हैं उनकी मदर के पास। फाइन। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ से चल रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास होते हैं एंड ही इज अराउंड 6 years ओल्ड। और 6 साल के जब वो होते हैं तो उनकी वालदा ये प्लान करती हैं कि वो विजिट करेंगी द ग्रेव ऑफ हिज हस्बैंड विच इज इन मदीना। और वो ट्रैवलिंग के लिए स्टार्ट करते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उनकी स्लेव गर्ल उम्मे ऐमन, ये आपने नाम याद रखना है उम्मे ऐमन का, ठीक है। शी वाज जस्ट लाइक अ सेकंड मदर टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो बड़े हो गए उसके बाद उन्होंने उनको कहते थे कि ये मेरी मदर की जैसी हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीन लोग थे। इन लोगों ने ट्रैवल करना था एंड एट दैट टाइम ट्रैवल करना आसान नहीं होता था, बहुत टाइम लगते थे, कई कई दिन लग जाते थे मक्का से मदीना को जाने के लिए। खैर उन्होंने ट्रैवल किया, वो वहाँ चली गई, कुछ उनके रिलेटिव से उन्होंने अपने हस्बैंड की जो ग्रेव है उसको विजिट किया और उसके बाद वो वहाँ से वापस आ रही थी। और मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह थी, उसका नाम था अबवा। अबवा नाम था जगह का। और वहाँ पे पहुँच के अल्लाह ताला की जो है वो शान के उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि हजरत आमना की वहाँ पे डेथ हो जाती है उस जगह पे। नाउ जस्ट इमेजिन कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ होती है और उनके फादर नहीं होते, ऑलरेडी डाइड। उसके बाद ही इज जस्ट 6 years, 6 years उनकी एज होती है और उनकी मदर भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो उम्मे ऐमन है, जो स्लेव गर्ल हैं, वो उनको लेके वापस मक्का तक पहुंचती हैं और उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो है हैंड ओवर कर देती हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ऑलरेडी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं कि उनके वालिद जो हैं वो नहीं हैं, इसलिए उनके दादा जो हैं वो ख़ास मोहब्बत करते हैं उनके साथ और उनको उनके लिए बड़ी ख़ास जगह होती है। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, मैंने आपको बताया सरदार हैं, मक्का के सरदार होते हैं। और उनके लिए जो सरदार होते हैं उस वक़्त, वो जिस वक़्त टाइम होता था शाम का, असर के बाद का, वो सब आके इकट्ठे होते थे खाना काबा के अंदर और वहाँ बैठा करते थे और बात होती थी। हर सरदार के लिए एक जगह फिक्स होती थी कि वहाँ पे आके हमेशा वो सरदार बैठता होता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए जो जगह फिक्स थी, उनके किसी बेटे को भी ये इजाज़त नहीं थी या उसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उनकी जगह पे आके बैठता। कभी-कभी अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोटे बच्चे थे, वो आते और कभी-कभी आके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जगह पे आके बैठ जाते और उनके जो बेटे होते थे वो एकदम से घबरा जाते कि ये उठाओ बच्चा आ गया, अभी हमारे वालिद आएंगे तो वो बहुत गुस्सा करेंगे कि उनकी जगह पे कोई बैठ गया। लेकिन जब हज़रत मुत्तलिब आते थे तो वो कहते थे कि लेट हिम सिट, उसको बैठने दो, ये मेरा बेटा एक सरदार है। वो इतने छोटे से तब से भी वो जानते थे कि ये मेरा बेटा जो है ये एक सरदार है, तो इसको बैठने दो। तो वो अपने बेटों को बैठने नहीं देते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठ जाते थे तो उनको नहीं उठाते थे, ना उनको मना करते थे। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बिलवेड प्रॉफिट, सबसे आखिरी नबी जो हैं, उनकी जिंदगी को आप सिर्फ ये देखो कि आसान नहीं बनाया था। कुछ अरसे के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी डेथ हो जाती है, ही डाइड आल्सो। अब इसके बाद
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक केयर करने वाले होते हैं हज़रत अबू तालिब, जो कि उनके चचा होते हैं। तो आप देखो कि उनको इतनी छोटी सी एज में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें और कितने बड़े बड़े दुख उनको देखने पड़े थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऑल्दो कि वो अल्लाह ताला के सबसे जो प्यारे नबी थे, सबसे आखिरी स्पेशल नबी थे, उसके बावजूद इतनी सारी मुश्किलें थी उनके लिए। हज़रत अबू तालिब जो हैं वो उनके से बहुत मोहब्बत करते, बहुत टेक केयर करते उनकी, लेकिन हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा रिच आदमी नहीं थे। उनके अपने बच्चे थे जिनका बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड होता था, उनको खिलाने पिलाने का, अपना फैमिली को टेक केयर करने का, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं होती थी, बट वॉट एवर ही वॉज हैविंग, वो कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे नहीं रखते थे। लेकिन अगेन ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ उन्होंने भी नोटिस की कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो कभी भी जब कोई चीज़ दी जा रही होती या वो बांट रहे होते थे और सब बच्चों के अंदर, तो कभी भी वो भाग के नहीं आते थे, छीनते नहीं थे, लड़ाई नहीं करते थे कोई चीज़ लेने के लिए। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से भी ये आदत नहीं थी। अगर आप में से किसी बच्चे की ये आदत है तो उसको छोड़ दो आज से। ये हमें पता लगता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कि बच्चे ऐसे होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बड़े होते गए, और जब वो अराउंड ही वाज लाइक 20 इयर्स, तो वो हज़रत अबू तालिब के साथ ट्रैवलिंग के लिए गए, क्योंकि वो ट्रेडर से ट्रेडिंग किया करते थे। तो वो कुछ सामान लेके सीरिया की साइड पे गए, वहां पे सेल करने के लिए। सीरिया में जब वो वहां पे एक जगह पे पहुंचे, तो वहां पे एक टेंपल था, और वहां पे टेंपल में मॉन्क्स बैठे थे। मॉन्क्स वो होते हैं कि जो बिल्कुल दुनिया से हट जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, और वो बैठ के सिर्फ इबादत करते रहते हैं। उनमें एक मॉन्क था कि जो कभी बाहर नहीं आता था, कभी भी अपने टेंपल को छोड़ के बाहर नहीं आता था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके वहां पे बैठे और उन्होंने स्टॉप किया वहां पे रेस्ट करने के लिए उस जगह पे, तो वो जो मॉन्क था वो भागता हुआ अपने टेंपल में से बाहर आता है। लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्क तो कभी भी अपनी जो प्रेयर्स हैं उनको छोड़ता नहीं है, और बाहर आके कभी हमसे मिलता नहीं है, ये किधर आ गया। वो भागता हुआ होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये आदमी किसके साथ आया हुआ है, ये कौन है। तो वो बताते हैं कि ये लोग मक्का से आए हैं काफिला, और उसके अंदर है, और ये अबू तालिब के साथ आए हुए हैं। वो जाके हजरत अबू तालिब को मिलता है और उनको बोलता है कि ये तुम्हारा जो बेटा है, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से खास बंदा है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि ये जिस दरख्त के पास बैठता है, क्या होता था कि दरख्त जो हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे तो एक मौजज़ा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरख्त आगे को झुक जाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शेडो कर देते थे। और जब बहुत ज्यादा गर्मी और धूप होती थी तो एक क्लाउड का पीस होता था जो ऊपर ऊपर चलता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके ऊपर शेडो किया करता था। ये वो मिरेकल्स से जो नॉर्मली लोग उसको पॉइंट आउट नहीं करते थे, बट वो मॉन्क ने उसने पॉइंट आउट कर लिया कि ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नजर आ रही हैं। और उन्होंने हजरत अबू तालिब को बोला कि आइंदा कभी भी इनको लेके यहाँ पे आप सीरिया की तरफ नहीं आना, क्योंकि अगर यहूदियों को पता चल गया तो वो इनको कत्ल कर देंगे या कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिनके बारे में पहले वाली बुक्स के अंदर अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि ये नबी आएंगे। तो यू शुड बी नोइंग कि क्रिश्चियंस को और ज्यूज को जो अल्लाह ताला ने बुक्स दी थी, तौरा और अंजील, उनके अंदर अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया हुआ था उनके बारे में, और वो पहचान लेते थे निशानियों से कि ये वो आखिरी प्रॉफिट हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि सब वेट कर रहे थे, सबको पता था कि एक फाइनल और लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं। तो ये जब सुना तो हजरत अबू तालिब ने उनको लिया और वो वहां से वापस चले गए। अब ये वो पहली चीज थी जिसके बारे में हजरत अबू तालिब को पता लगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, he is someone really special and blessed from the God। अब उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग किया करते थे। वो कुछ सामान वगैरह लोगों का लेके जाते, सेल करते और वापस आके उसमें से कुछ शेयर लेते। तो वहाँ पे एक लेडी थी, विडो, जिनके जो हस्बैंड है वो डाई हो चुके थे, और शी वाज अ रिच लेडी। उनका नाम था हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने जब सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उन्होंने उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि आप मेरा सामान जो है वो ट्रेड के लिए लेके जाएं, मैं आपको अपॉइंट करती हूँ कि आप इसको लेके जाएं, और उसके साथ में मेरा एक गुलाम जो है, जो एक स्लेव है, वो जाएगा जिसका नाम है मैसरा।
वो जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, जहाँ पे सेल करते हैं उनके साथ बिल्कुल सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते और बड़ा अच्छा प्रॉफिट लेके वापस आते हैं। हज़रत खदीजा जो है वो मैसरा से पूछती हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया तुमने, वो कैसे आदमी है? उसने बहुत ज्यादा तारीफें की कि ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, स्लेव्स के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और कोई भी किसी किस्म की डिसऑनेस्टी नहीं करता, तो ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये सुना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तारीफें, तो उन्होंने उनको प्रपोजल भेजा अपनी फ्रेंड के हाथ और शादी के लिए पूछा। हालांकि उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज 40 इयर्स ओल्ड एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 25 इयर्स ओल्ड। उस वक्त ये चीजें मैटर नहीं करती थी। उन्होंने अपने चचा को बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हजरत खदीजा वाज वेल नोन इन मक्का क्योंकि शी वाज अ रिच लेडी और बहुत सारे लोग उनसे शादी करना चाहते थे, बट शी चोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस तरह उनके चचा ने उनको ही परमिटेड हिम और उन्होंने इस तरह से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शादी की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस टाइम पे एक वाकया ये भी हुआ बहुत कि बहुत ज्यादा बारिशें हुई, बहुत ज्यादा पानी आया और खाना काबा जो है वो सारा का सारा टूट गया। अब लोगों ने डिसाइड किया कि हम खाना काबा को फिर से बिल्ड करते हैं दोबारा से, क्योंकि सबसे पहले खाना काबा को किसने बिल्ड किया था? सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला था एपिसोड, उसमें मैंने आपसे पूछा था। यस मरिया। प्रॉफिट इब्राहिम और इस्माइल। हाँ जी, उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने बिल्ड किया था। दरमियान में बहुत टाइम ये गिरता रहा, ठीक होता रहा, उसको रिपेयर करते, लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा खराब हो गया और इन लोगों ने प्लान किया कि उसको बिल्कुल डिमोलिश करके नए सिरे से बनाया जाए। अब उन लोगों ने ये प्लान शुरू कर दिया और सब ने कहा कि जो सबके हलाल मनी है, जो कि आप लोगों ने अच्छे कामों से कमाई है, सिर्फ वो एक्सेप्ट की जाएगी। किसी की कोई गंदे काम जो है उनके लिए जो मनी है जिससे कमाई है वो उससे ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा खाना काबा को बनाने के लिए। सबने पैसे गैदर किए और उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि कंस्ट्रक्शन होते होते इनके पास पैसे कम हो गए, पैसे खत्म हो गए। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास चूंकि पैसे कम हैं, जितनी बड़ी पहले बिल्डिंग थी उतनी बड़ी बिल्डिंग हम नहीं बना सकते, तो उन्होंने क्या किया कि खाना काबा को स्क्वायर शेप में बना दिया, जिस शेप में आप देखते हो आजकल उसको। और अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो खाना काबा के साथ एक सेमी सर्कल सा है, छोटा सा। हैव यू सीन दैट? एक सर्कल सा बना होता है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसकी पिक्चर में दिखाऊंगा कि उसके साथ। तो बेसिकली खाना काबा कैसा था कि एक साइड से कॉर्नर थे उसके और दूसरी साइड से आके वो ओवल शेप में होता था। खाना काबा की असल जो शेप थी वो ये थी, जैसे मस्जिद का मेहराब होता है जहाँ पे इमाम आगे खड़ा होता है और आगे ऐसे गोल सी हो गई होती है, वो इस तरह से खाना काबा था। लेकिन जब उनके पास पैसे कम हो गए तो उन्होंने कहा ये जो सी शेप की जगह है जो ऐसे राउंड में है, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी यहाँ से बिल्कुल सीधी दीवार करके इसको स्क्वायर शेप में बना देते हैं। जब फिर दोबारा हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इसको वापस उसी शेप में कर देंगे। एनीवेज, तब से खाना काबा की फिर ये शेप हो गई थी। तो यू शुड बी नोइंग कि शुरू में खाना काबा की ये शेप नहीं थी, इट वाज डिफरेंट। उसके बाद जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली, अब उसके अंदर एक बहुत ही ब्लेस्ड किस्म का स्टोन है खाना काबा के अंदर। किसको पता है वो कौन सा स्टोन है? क्या नेम है उसका? हिजरे अस्वद। हिजरे अस्वद। अस्वद इज ब्लैक, हिजर इज पत्थर, सो ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद। हिजरे अस्वद के ऊपर आके अब लड़ाई होगी। क्या लड़ाई होगी कि वहां पे डिफरेंट ट्राइब्स थे। वो कहते थे कि जो ट्राइब इसको फिक्स करेगा उसके पास एक ऑनर हो जाएगा कि इसने हिजरे अस्वद को फिक्स किया। और आपको पता है हिजरे अस्वद कहाँ से आया था? हेवन से आया था। हेवन से आया था। और किस वक्त भेजा था अल्लाह ताला ने? प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टोन ढूंढने गए थे, एक स्टोन चाहिए था, तब एंजल लेके आया था। तब एंजल लेके आया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसको उस कॉर्नर के अंदर फिक्स कर दिया था जिसके लिए उनको कोई पत्थर नहीं मिल रहा था। तो इसकी ये हिस्ट्री थी हिजरे अस्वद की। अब हर कोई चाहता था कि इतना बेस्ट स्टोन जो है उसको हमारा ट्राइब जो है वो फिक्स करे। तो ये अब बहुत बड़ी जंग हो गया। आपको पता है कि उसमें वहां तो छोटी छोटी बात के ऊपर जंग हो जाती थी। तो अब ये डिस्प्यूट बन गया। अब हर कबीला कहता था कि ये हम करेंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि कल हम देखेंगे कि फर्स्ट मैन टू एंटर हरम जो भी होगा वो इस चीज का डिसाइड करेगा कि कौन फिक्स करेगा। अब वो बैठे हैं, कल सुबह जब आएगी तो हम देखेंगे कि पहला आदमी कौन एंटर होता है।
और जब उन्होंने देखा तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आदमी थे कि जो हरम में एंटर हुए। अब वो लोग बड़े खुश हो गए क्योंकि उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी और वो सच बोलने थी, उसकी वजह से उनका नाम सादिक और अमीन था। सादिक सच बोलने वाला और अमीन अमानतदार, ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऑनेस्ट आदमी और हमें पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल जो भी फैसला करेंगे हम सबको कबूल होएगा, तो आप बताएं कि ये कौन सा कबीला जो है वो इसको फिक्स करे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटेलिजेंटली उसको हैंडल किया कि सब खुश हो गए और कोई लड़ाई नहीं हुई। और वो उन्होंने किस तरह से किया, वो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा करो कि एक शीट लेके आओ, चादर लेके आओ, कपड़ा लेके आओ और उसको रखो और हिजरे अस्वद को उसके अंदर ऊपर रखा। अब उन्होंने कहा कि हर ट्राइब जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, एक आदमी हर ट्राइब से आएगा। सब लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि अब सब यहाँ पे खड़े होंगे और हर बंदा जो है वो इस क्लॉथ को पकड़ेगा और उठा के इसको खाना काबा तक लेके जाएगा। अब सब लोगों ने उठाया और उसको खाना काबा तक लेके गए स्टोन को, और वहां पे जाके बिल्कुल जहाँ पे फिक्स करना था उन्होंने रखा, और वहां से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के अपने हाथों से उसको फिक्स कर दिया। तो इस वजह से कि सबको ये लगा कि हम सबने पार्टिसिपेट किया है और बहुत बड़ी जो जंग होने जा रही थी वो रुक गई, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज्यादा जो है वो एक जो इम्पोर्टेंस थी उस मक्का के अंदर वो और भी बढ़ गई। अब इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी शादी हो चुकी थी। ही वाज फेमस इन मक्का कि ही इज वेरी ट्रूथफुल, वेरी ऑनेस्ट। उनको सब वैल्यू करते थे, बड़ा उनकी मतलब वो अपने लोगों के अंदर बहुत बिलीवर्ड थे, सब उनको बहुत प्यार करते थे। इसके बाद बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, बट असल जो मुश्किलें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद आनी शुरू हुई, एक इवेंट के बाद। तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल से फिर हमेशा मैं कल कह देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सो इंशाल्लाह फिर हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी और किस चीज की वजह से वो प्रॉब्लम्स शुरू हो। अंटिल देन इंशाल्लाह बेटा, विल सी। अल्लाह हाफिज।